साथियों नमस्कार। मैं आज का अपना वक्तव्य अपनी कुछ चंद्र लाइनों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं। आज लगी जो आग पड़ोसी के घर में, मत भूलो यह बंधु, कल तुम्हें उसी में जलना है। आज चेतना शून्य नशे में भले रहो, पर एक एक कर कभी सभी को छलना है। साथियों, यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि आपके पड़ोस के किसी घर में आग लग गई है और वह घर धू धू करके जल रहा है, और यदि आप उस घर की आग बुझाने के लिए पानी लेकर नहीं दौड़ते, तो संभव है उसकी कोई चिंगारी उछलकर आपके घर को भी भस्म कर दे। जी हाँ, मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में हो रहे तांडव की ओर, हो रहे नरसंहार की ओर। तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार जैसी घटनाएं आज वहां आम हो गई हैं। वहां से हजारों हजार लोग पलायन करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों में शरण ले रहे हैं। और तो और आज जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो केवल प्रतिपक्ष के हैं, वो विधायक हों, सांसद हों या यहाँ तक कि मंत्री, उनकी कारों पर भी वहाँ दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं। और ध्यान रहे, यह सब कुछ लुके छुपे नहीं हो रहा है, यह सब कुछ हो रहा है दिन दहाड़े, जिसके वीडियोग्राफ भी सबके सामने हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल पूरी तरह से धधक रहा है। वहाँ पर मानव का जीवन बहुत ज़्यादा संकट में है, कष्ट में है। हाँ, मानव की वहाँ परिभाषा है जो ममता बानो का विरोधी है। मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहता हूँ उन संविधान विदों से या कानून विदों से, वो मुझे बताएं, क्या जितने एविडेंस आज पश्चिम बंगाल के नरसंहार को लेकर सोशल मीडिया पर विद्यमान हैं, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार सीधे सीधे कोई हस्तक्षेप करे? यदि केंद्र की सरकार को इतना होने के बाद भी वहाँ पर हस्तक्षेप करने का अधिकार संविधान नहीं देता, तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक और बड़े ही उग्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे संविधान को गंगा में नहीं बल्कि गटर में विसर्जित कर देना चाहिए। और यदि संविधान यह अधिकार केंद्र सरकार को देता है, तो 56 इंची सीना कब फूलेगा? जब सारा का सारा पश्चिम बंगाल धू धू करके नष्ट हो जाएगा, जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ध्यान रहे, यह वही हो रहा है जो 90 के दशक में कश्मीर में हुआ था, और हम आप सब चद्दर ओढ़ करके चैन की नींद सो रहे थे। यह उसी की एक झलक है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ध्यान रहे, यदि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम नहीं जागे, तो यह चिंगारी कल आपके घर में आकर आपके घर को भी नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। मैं आज इस बात को बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे देश का जो वर्तमान में प्रतिपक्ष है, वो तो ऐसा है कि हमारी भले ही दोनों आंखें फूट जाएं, पर सामने वाले की आंख में कंकड़ चला गया, हम उसी में प्रसन्न हैं। कितना हास्यास्पद है कि पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस है उसका 0 सांसद आया, इसके बाद भी वे ममता बानो को बधाइयाँ भेज रहे हैं, खुशियाँ भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भाजपा सत्ता में नहीं आई। वैसे तो जो आज पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ सब जगह कांग्रेस का बुरा हाल है। इसके बाद भी वो आत्ममुग्ध हैं, इसलिए क्योंकि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्तासीन नहीं हो पाई। जिस देश का प्रतिपक्ष इतना नकारा और निकम्मा हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और मैं यह कहना चाहता हूँ, जो अब वर्तमान में केंद्र की सरकार है, वैसे तो किसी के साथ कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु जब इस देश में किसी एक अखलाक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस देश का
सारा मीडिया, सारे बुद्धिजीवी एक साथ उठ खड़े हो जाते हैं। किंतु आज अखलाक के स्थान पर अखिलेश के साथ कुछ हुआ है तो सारे के सारे मौन हैं। ध्यान रहे, इस बात की यह परम आवश्यकता है कि हम आप इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आप वहाँ डंडा लेकर पहुँच जाएं। डंडा लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो इस देश का प्रत्येक जागरूक नागरिक है उसका यह कर्तव्य है कि वह जहाँ है, जैसा है, वहाँ पर अपने स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करे, और इतना विरोध करे कि केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि सारे संसार के कानों तक इसकी भनक जाए, ताकि यह जो वहाँ तांडव हो रहा है सबके दिमाग में आए। और मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि यदि किसी राज्य में इस तरीके का नरसंहार हो रहा है और वहाँ की राज्य सरकार मौन है, तो क्या केंद्र सरकार यह सब होने देगी? और यदि नहीं होने देगी तो केंद्र सरकार कब जागेगी, जब पूरा पश्चिम बंगाल धू धू करके जल ही जाएगा। मैं दो और पंक्तियों के माध्यम से आज के वक्तव्य को पूरा करूंगा। यह मत समझो क्रूर कृत्य का भागी केवल ब्राग्य, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ओम शांति इति।